हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जनरल एंट्री का जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो करेंगे इन द बुक्स ऑफ शंकर स्टोर्स। ईयर है 2018 और डेट है अप्रैल 1 जो पहली एंट्री है। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख, पेड इनटू बैंक ₹4 लाख। दोनों चीजें एक ही दिन हो रही हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्टली अकाउंट कौन कौन से यूज होंगे। देखिए, स्टार्टेड बिजनेस बिजनेस स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? शंकर के द्वारा। तो पहला अकाउंट तो क्या हो जाएगा? कैपिटल। उसने क्या दिया? 5 लाख दिया। आउट ऑफ दिस 4 लाख कहाँ डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। तो बिजनेस में क्या रह जाएगा? कैश। लेकिन कितने का रह जाएगा? 1 लाख। अगला अकाउंट क्या यूज हो जाएगा? बैंक। और बैंक में कितने डिपॉजिट होने वाले हैं? 4 लाख। बैंक इज ए पर्सनल, कैश इज ए रियल अकाउंट एंड कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट। चलिए, स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख, पेड इनटू बैंक 4 लाख। 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया तो कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हो रही है? 5 लाख। तो ओनर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर होगा या गिवर होगा? गिवर। और गिवर क्या होता है? क्रेडिट। चलिए, बिजनेस में क्या आया? कैश। कम्स इन और गोज आउट? कम्स इन। कम्स इन क्या होता है? डेबिट। जो कैश मिला था उसमें से 4 लाख कहाँ डिपॉजिट हो गए? बैंक में। तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? जनरल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में आ जाएगा 5 लाख, कैश में आ जाएगा 1 लाख और बैंक में कितने आ जाएंगे? 4 लाख रुपीज। वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? April 4 purchased goods for ₹1,40,000 in all, out of which half the goods was on credit from Mr. सुधीर। गुड्स परचेज किया है। हमें परचेज का तो पता चली गया कि हमने परचेजेस कितने का किया है? 1,40,000 का। बट क्या कहता है? आउट ऑफ विच हाफ द गुड्स वाज ऑन क्रेडिट। आधा क्रेडिट पे है। अगर आधा क्रेडिट पे तो आधा कैसे होगा? कैश में होगा। कैश में कितना होगा? 70,000। तो क्रेडिट है तो क्या यूज होगा? नेम। और नेम में किसका नेम यूज हो जाएगा? सुधीर का। सुधीर में कितना आ जाएगा? 70,000। सुधीर इज ए पर्सनल अकाउंट, कैश इज ए रियल अकाउंट, परचेज इज ए नॉमिनल अकाउंट। गुड्स परचेज किया है बिजनेस ने, तो परचेजेस ऑलवेज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। जब बिजनेस ने गुड्स परचेज किया होगा तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा? ऑब्वियस है, गोज आउट होगा। और गोज आउट क्या आ जाएगा? क्रेडिट। किससे परचेज किया है? क्योंकि क्रेडिट में है तो हाफ के लिए नेम यूज होगा। और सुधीर से गुड्स परचेज किया बिजनेस ने, तो सुधीर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा? गिवर। और गिवर क्या होता है? क्रेडिट। सो सिंपल। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? जनरल एंट्री बन जाएगी परचेजेस टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। और टू क्या हो जाएगा? सुधीर। सुधीर में आ जाएंगे 70,000, कैश में भी कितना आ जाएगा? 70,000। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है अप्रैल 7 को। परचेज बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख and paid 2% brokerage on its purchase. Also include ₹24,000 on its registration. Payment for the building made by check and brokerage and registration charges were paid in cash. तो देखिए अकाउंट कौन कौन से यूज होंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि बिल्डिंग या कोई भी एसेट्स के ऊपर परचेज करते टाइम कोई भी एक्सपेंडिचर हो उसे एसेट्स में ही शामिल किया जाएगा। तो चलिए, एक अकाउंट तो हमारा हो जाएगा बिल्डिंग का। ब्रोकरेज इंक्लूड हो जाएगी बिल्डिंग में, रजिस्ट्रेशन चार्जेस इंक्लूड होंगे बिल्डिंग में। तो पेमेंट कैसे कैसे की गई है? एक तो बैंक से की गई है और एक कैसे की गई है? कैश से। तो एक बिल्डिंग अकाउंट हो गया, ब्रोकरेज अकाउंट नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन अकाउंट भी नहीं होगा। पेमेंट जो है बिल्डिंग की मेड बाय चेक, यानी कि
2 लाख रुपीस तो कैसे पेमेंट करी है, चेक से, और रिमेनिंग के जो चार्जेस हैं ब्रोकरेज के और रजिस्ट्रेशन के वो कैसे पेमेंट किए हैं, कैश में। तो 2 लाख का जब हम 2% निकालेंगे तो 4000 बन जाएगा। 4 + 24 कितना हो जाएगा, 28। तो टोटल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग कितनी हो जाएगी, 2,28,000। चलिए, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है, रियल। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। बिल्डिंग परचेज करी, किसने परचेज करी, बिजनेस ने। जब बिजनेस ने परचेज करी है तो बिजनेस में बिल्डिंग क्या होगी, कम्स इन। कम्स इन तो डेबिट। पेमेंट कहाँ से हुई है, बैंक से, तो हमारा ही बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा, गिवर। गिवर तो क्रेडिट। और पेमेंट कैसे करी गई है, कैश से, तो कैश बिजनेस से क्या होगा, गोज आउट, और गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। चलिए एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,28,000 टू बैंक अकाउंट 2 लाख टू कैश अकाउंट 28,000। आई थिंक आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की जो 2 ट्रांजैक्शंस हैं उनमें करेक्शन है। एक बाय मिस्टेक जो नाम है गलती से सुधीर लिख दिया गया इन प्लेस ऑफ अरुण, तो आप सुधीर की जगह जहाँ जहाँ सुधीर बोल दिया गया वहाँ अरुण कर लेंगे। जैसे अरुण, यहाँ पे भी अरुण आएगा, और नीचे की एंट्री में भी हम नाम क्या यूज़ करेंगे, अरुण। बस ये छोटी सी मिस्टेक जो है वो आप ठीक कर लेंगे। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 12 को, सोल्ड गुड्स टू अरुण ₹4 2 लाख, अरुण पेज 1/4 अमाउंट इन कैश। तो देखिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। 2 लाख रुपीज का गुड सोल्ड किया, 1/4 कैसे पेमेंट हुई, कैश में, तो 3/4 की पेमेंट हुई ही नहीं। अब 1/4 ऑफ दिस कितना बनेगा, 50,000, और 3/4 कितना हो जाएगा, 1,50,000। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, सिंपली आ जाएगा रिजल्ट। चलिए, एक अकाउंट तो क्या हो गया, सेल्स का। एक अकाउंट क्या हो गया, कैश, कितना, 50,000, और क्रेडिट में है तो नाम क्या यूज होगा, सुधीर। सुधीर इज ए पर्सनल, कैश इज ए रियल, सेल्स इज ए नॉमिनल। गुड्स सोल्ड किया, किसने सोल्ड किया, बिजनेस ने, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगी, इनकम, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। गुड्स सोल्ड किया किसने, बिजनेस ने, तो बिजनेस ने जब सेल किया तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, कम्स इन होगा, और कम्स इन क्या हो जाएगा, डेबिट। चलिए, बिजनेस ने क्या किया, गुड्स सोल्ड, किसको सोल्ड किया, सुधीर को, सुधीर क्या बन जाएगा, रिसीवर या गिवर, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो जाएगा, रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट। सो सिंपल। चलिए, जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट सुधीर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स में आ जाएगा 2 लाख, सुधीर में आ जाएगा 1,50,000, कैश में आ जाएगा 50,000। सो सिंपल। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है, अ चेक ऑफ ₹1,48,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम अरुण इन फुल सेटलमेंट एंड द चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू द बैंक। अभी अभी हमने उसे सेल किया था, क्रेडिट पे कितना था, 150, उसी के अगेंस्ट कितने का चेक मिला है, 148। कैसे मिला है, फुल सेटलमेंट में, मतलब फुल सेटलमेंट पेमेंट तो फुल 150 की हो रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट मिल कितनी रही है, 148। तो 2000 का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। 1,50,000 रुपीज लेने थे, चेक कितने का मिल रहा है, 1,48,000, तो 2000 का क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट। अब चेक मिला और इमीडिएटली कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में, तो एक अकाउंट तो क्या बनने वाला है, बैंक। इज इट क्लियर। किससे चेक मिला, सुधीर से, और एक अकाउंट यहां पर क्या है, डिस्काउंट।
डिस्काउंट इज ए नॉमिनल, सुधीर इज ए पर्सनल, बैंक इज ए पर्सनल। चेक मिला और कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बिजनेस के ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा, रिसीवर। कितने का चेक है, 1,48,000 और रिसीवर है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। चेक किससे मिला है, सुधीर से मिला है, सुधीर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, रिसीवर और गिवर, गिवर होगा। और गिवर क्या होता है, क्रेडिट। कितने से गिवर बन जाएगा, 1,50,000। एग्जैक्टली वो पूरी पेमेंट ही हो जाएगी बट डिस्काउंट होगा। चलिए पेमेंट कौन ले रहा है, सुधीर पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट कौन ले रहा होगा, बिजनेस। बिजनेस पेमेंट ले रहा है तो डिस्काउंट भी रूल क्या कहता है, डिस्काउंट वो देगा जो पेमेंट ले रहा है। पेमेंट बिजनेस ले रहा है तो डिस्काउंट भी बिजनेस देगा। बिजनेस डिस्काउंट देगा तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, क्योंकि पैसे कम मिलेंगे। एक्सपेंस तो क्या हो जाएगा, डेबिट। इज इट क्लियर। चलिए जनरल एंट्री करके देखते हैं। तो स्टूडेंट जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट क्या हो जाएगा, अलाउड डेबिट, अकाउंट डेबिट टू सुधीर। सुधीर में आ जाएंगे 1,50,000, डिस्काउंट में आ जाएगा 2,000 और बैंक में आ जाएगा 1,48,000। सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है। पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ₹180। पेड है तो एक अकाउंट तो क्या हो जाएगा, कैश, और स्टेशनरी एक्सपेंसेस के लिए नाम यूज करेंगे स्टेशनरी। स्टेशनरी इज ए नॉमिनल अकाउंट, कैश इज ए रियल अकाउंट। स्टेशनरी परचेज करी तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। स्टेशनरी परचेज करी बिजनेस ने तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, गोज आउट होगा, और गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। सो सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग किसकी, बिजनेस की। पेमेंट कैसे हो रही है, चेक से हो रही है, कितनी हो रही है, 1,000। एंड शंकर्स लाइफ जो ओनर है उसकी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे पेमेंट हुई है, वो भी चेक से। देखिए अगर बिजनेस की किसी चीज का इंश्योरेंस हुआ है तो अकाउंट का नाम होगा इंश्योरेंस प्रीमियम। पेमेंट कैसे हुई है, चेक से, यानी कि कहां से पेमेंट होगी, अल्टीमेटली बिजनेस के बैंक अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट। अब किसका इंश्योरेंस कराया लाइफ का, शंकर का। हमने पहले भी ये बात डिस्कस करी कि ओनर के लिए बिजनेस अगर कोई भी पेमेंट करेगा तो वो किस में जाएगा, ऑलवेज ड्राइंग्स में। ओनर के लिए किया गया है तो ड्राइंग्स में, बिजनेस के लिए किया गया है तो इंश्योरेंस प्रीमियम में। इंश्योरेंस करवाया, कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ड्राइंग इज ए पर्सनल अकाउंट। चलिए इंश्योरेंस करवाया तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा या इनकम होगी, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होंगे, डेबिट। और ड्राइंग ऑलवेज ही डेबिट होती है। नेक्स्ट चीज क्या है, पेमेंट कहां से हुई है, बिजनेस के बैंक अकाउंट से, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट क्या होगा, रिसीवर या गिवर, गिवर, और गिवर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस कितने का है, 1,000, ड्राइंग्स कितने की है, 4,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5,000। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है। पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग। ऑफिस को क्लीन करने के लिए पेमेंट किया है कितना, 200 रुपीज। तो इसके लिए जो हम अकाउंट यूज करेंगे वो होगा ऑफिस एक्सपेंस।
और दूसरा अकाउंट क्या यूज हो जाएगा, पेड है तो क्या आ जाएगा, कैश। कैश इज ए रियल अकाउंट। और ऑफिस एक्सपेंस कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। चलिए, ऑफिस के क्लीनिंग के लिए पेमेंट करा है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। कैश जब पेमेंट करेंगे तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, ऑब्वियस है गोज आउट होगा। और गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। और एंट्री क्या बन जाएगी, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200। सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या बताया गया है। April 28 received a sum of rupees 2500 being rent for a portion of building lent out। कहता है कि जो बिजनेस की बिल्डिंग है उसका एक पोर्शन रेंट पे दे रखा है, उससे कितना रेंट रिसीव हुआ बिजनेस को, 2500 रिसीव हुआ। कैसे रिसीव हुआ होगा, अगर मेंशन नहीं है तो कैश में रिसीव हुआ होगा। क्या रिसीव हुआ, रेंट, नॉमिनल अकाउंट। अब रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो एक्सपेंस होगा या इनकम होगा, नाम से ही पता चल रहा है, बोलने से पता चल रहा है कि वो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, इनकम। अब रेंट रिसीव्ड होगा किसको, बिजनेस को, तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, कम्स इन होगा। और कम्स इन क्या होता है, डेबिट। और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बन गई, जनरल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 2500। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि आज की हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। April 28 को ही है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स। न्यूज़पेपर है, इसके अंदर एडवर्टीजमेंट करवाया बिजनेस ने, कितनी पेमेंट करी है, 2000। पेड किया है, कुछ नहीं कह रखा है तो कैश में होगा। और एक अकाउंट क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, कैश इज ए रियल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट करवाया बिजनेस ने तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। और पेमेंट कैसे की गई है, कैश में, तो बिजनेस से कैश क्या हो जाएगा, गोज आउट। और गोज आउट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आई थिंक आपको ये सारी जनरल एंट्री समझ में आ गई होंगी और जितने भी हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूं ही हम आगे के चैप्टर भी डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।